हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एम्फेटिक प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो कि प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था उसमें जो जितने भी उसके प्रकार होते हैं, जो 10 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन, तो उसमें जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी, उसका जो इंट्रोडक्शन है, जो भी उसके बारे में था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो चौथे नंबर पे आता है वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये 4 नंबर पे प्रोनाउन के प्रकार में आता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आखिर एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन कहते किसे हैं, यानी कि व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो ये जो क्वेश्चन है इसका पहले हम हिंदी में समझते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हिंदी में समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो हम पहले हिंदी में इसका आंसर देखते हैं। इन हिंदी आंसर, तो इसका जो उत्तर है पहले हम हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में इसका जो परिभाषा होता है वो कहता है ये कि जब माई सेल्फ, ये कुछ वर्ड्स हैं, इसी के थ्रू हम एम्फेटिक प्रोनाउन को समझेंगे। तो जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योरसेल्फ, ये एक वचन है और ये उसका बहुवचन रूप है। यहाँ पे सेल्फ है और ये सेल्फ्स है। योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो ये सब जो वर्ड्स है, अगर इनका प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज हम किसी संज्ञा यानी कि नाउन या प्रोनाउन पर, सर्वनाम पर जोर देने के लिए करते हैं, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। तो इन्हें हम समझेंगे कैसे कि इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ किसी सेंटेंस में। तो पहले हम देखते हैं कि इनका यूज़ सेंटेंस में कैसे होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। ये एक सेंटेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ जो वर्ड्स है, इसका यूज़ क्या कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए। तो इसका यूज़ आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है, इसका यहाँ पे जो ये टाइगर, इसके पहले जो वर्ड है ये नाउन है, यानी कि ये संज्ञा पे जोर दे रहा है।
माई सेल्फ यानी कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, इसका हिंदी होगा कि मैंने स्वयं यानी कि खुद बाघ को मारा। तो यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है वो टाइगर पे जोर दे रहा है, यानी कि ये जो नाउन है इस पे जोर दे रहा है। तो ये जो इस सेंटेंस में ये जो माई सेल्फ है वही एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसका अब हम क्लियरली इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होता है। तो इंग्लिश में जो इसका डेफिनेशन होता है वो होता है डेफिनेशन वो होता है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। यहाँ जो ऊपर हमने वर्ड लिखा था वही यहाँ पे हो जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ आर called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis। तो ये उस जो हमने अभी ऊपर हिंदी में उसका परिभाषा एम्फेटिक प्रोनाउन का पढ़ा है, ये उसका इंग्लिश में परिभाषा हो गया, इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया। और इसका एग्जाम्पल आप यही एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश में भी यही ले सकते हैं। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। उम्मीद है आपको एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में समझ में आया होगा कि इसे किसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं और इसके अंदर कैसे इसका जो वर्ड होता है इसमें कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमने ये तो समझ लिया कि एम्फेटिक प्रोनाउन कहते किसे हैं, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसे हम समझेंगे। तो इसे आप नोट में लिख लें, नोट में कि जो हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन है और इनका जो यूज़ है वो हमेशा एक वचन के रूप में होता है। एक वचन जब हम किसी चीज़ में हम लिखेंगे या वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तब हम माई के साथ सेल्फ लगाएंगे। जब वो सिंगुलर फॉर्म में होगा आवर के साथ सेल्फ लगाएंगे। कब लगाएंगे? सिंगुलर प्रोनाउन में होगा तो योर सेल्फ होगा, और जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा प्रोनाउन में होगा तो ये हो जाएगा, जब ये सिंगुलर प्रोनाउन में होगा तो योर सेल्फ होगा और जब प्लूरल प्रोनाउन में होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा और जो स्पेलिंग्स हैं उन पे ध्यान दीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्या कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में कहीं आपको कोई दिक्कत हुई हो, आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।